बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि एक सरकारी अस्पताल की डॉक्टर जब वो अगर अस्पताल के अंदर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आप सोचिए, वो संदेश खाली का जिक्र कर रहे थे, जो संदेश खाली की महिलाओं के साथ हुआ उसको भी यहाँ पर वो उजागर कर रहे थे। लेकिन ये देखिए, संजय रॉय गिरफ्त में आरोपी, जब उसको उस वक्त ले जाया जा रहा था, जब गिरफ्तार उसको किया गया, ये तब की तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रखे हैं कि किस तरह की दरिंदगी इसने उस महिला डॉक्टर के साथ की। पहले रेप किया जाता है और उसके बाद किस तरह से उसको हत्या किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया जाता है कि उसके शरीर के हर अंग से खून निकल रहा था और किस तरह से गंभीर चोटें जो हैं वो उस महिला डॉक्टर को आई थी। तो ये संजय रॉय की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको यहां दिखा रखे हैं। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि अब किस तरह से दरअसल अब जो बंगाल है वो जल रहा है और क्या कुछ और इसमें एक्शन, यहां पर एक आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन अब आगे यहां पर क्या देखें, क्योंकि राजनीतिक रंग जो है वो भी इस पूरे मामले को दिया जा रहा है। क्या अपडेट, क्या डेवलपमेंट, भास्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, बिल्कुल, देखिए हिमानी, आजकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो दर्दनाक घटना घटी, उस घटना के खिलाफ सारे डॉक्टर्स मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब तस्वीरें देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मर्डर ऑफ सेकेंड ईयर पीजीटी ऑफ चेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आजकल। मतलब जो सेकेंड ईयर पीजीटी डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो गया, उस मौत के खिलाफ ये लोग जो प्रोटेस्ट चल रहा है। और अब पूरे तस्वीर देखिए, पूरे आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर सारी जगहों पे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन लोगों का मांग बहुत ही सिंपल है कि इन लोगों को साफ तौर से सेफ्टी और सिक्योरिटी दिया जाए। और आप ये तस्वीर देखिए, मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को पूछूंगा, शंभू इधर आओ। शंभू, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो इमरजेंसी की एंट्रेंस है, जहाँ पे इमरजेंसी बिल्डिंग है, जहाँ से इमरजेंसी बिल्डिंग पे घुसना पड़ेगा, उस इमरजेंसी बिल्डिंग के जो गेट है, वो गेट के ऊपर देखिए यहाँ पे प्लाकार्ड डाल दिया गया है। लेकिन भास्कर, क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट सामने आया है? क्योंकि देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये अस्पताल जो है वो गलत कारणों से ही, गलत वजहों से ही चर्चा में रहा है। बिल्कुल हिमानी, देखिए प्रिंसिपल की तरफ से अभी तक कोई साफ बात किया नहीं गया, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है या फिर जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है, पहले से ही, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को कहना है कि पहले से ही हॉस्पिटल अथॉरिटी पूरी जो घटना है, पूरी घटना के ऊपर रोक देने की एक कोशिश कर रहा है पुलिस के साथ। क्योंकि सबसे पहले पुलिस ने कहा था कि मर्डर और रेप का कोई साइन उन लोगों को नहीं मिला, कोई साइन नहीं मिला। ये पहले पुलिस द्वारा कहा गया था, जिस तरह से हमारे सहयोगी भास्कर हमें जानकारी दे रहे हैं। भास्कर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन रेप मर्डर कांड पर क्या बोले कमिश्नर, ये हम आपको सुनवा देते हैं। और शायद इसी तरफ भास्कर भी इशारा कर रहे थे कि रेप और हत्या का मामला ये दर्ज किया गया, जांच के वक्त पीड़ित परिवार मौजूद था, पोस्टमार्टम के वक्त भी जो परिवार था वो मौजूद था। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, संजय रॉय, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। जिसे गिरफ्तार किया गया वो बड़ा अपराधी है। मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, मामले की हर एंगल से भी जांच की जा रही है। ये रेप मर्डर कांड पर जो कमिश्नर का स्टेटमेंट सामने आया है वो हमने आपको बताया है। लेकिन बेटी से हैवानियत पर पिता क्या कह रहे हैं, पिता के क्या आरोप हैं, वो भी आपको बता देंगे। डॉक्टर के पिता ने, जो महिला डॉक्टर है, उसके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरजीकर मेडिकल जो कॉलेज है उस कैंपस में ये रेप हुआ, कॉलेज परिसर में ही हत्या को अंजाम दिया जाता है। कॉलेज प्रशासन सच्चाई छिपाने में जुटा है, ये पिता कह रहे हैं उस महिला डॉक्टर के। अस्पताल प्रशासन ने जांच में देरी की, जानकर जांच में देरी की गई। मेडिकल कॉलेज का विवादों से, जैसा कि मैंने पहले भी जब भास्कर में अपने सहयोगी से बात कर रही थी कि ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरह का कोई मामला सामने आया हो। इससे पहले भी इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो है उसका विवादों से नाता रहा है। क्यों कह रहे हैं हम, ये बता रहे हैं आपको कि मेडिकल कॉलेज गलत वजहों से चर्चा में रहा है। छात्रों ने प्रिंसिपल को हटाने की मांग इससे पहले की थी। प्रिंसिपल का 2 बार तबादला किया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की फिर बहाली हुई।
रैगिंग के लिए भी बदनाम रहा है ये मेडिकल कॉलेज। रेप हत्या मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। 11 सदस्यीय कमेटी भी विवादों में घिरी। जांच पैनल में 2 इंटर्न जो डॉक्टर हैं रैगिंग के आरोपी हैं। दोनों इंटर्न प्रिंसिपल के करीबी बताए जा रहे हैं, इसीलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। जांच में जानकर देरी की गई, जैसा कि महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया। घटना की निष्पक्ष जांच पर भी सवाल उठने लगे। तो आप ये देखिए कि ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के तमाम मामले सामने आ चुके हैं। अस्पताल में बर्बरता और खौफ में क्यों है डॉक्टर? ये डॉक्टर्स जो इस वक्त यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी प्रेमिसेस में ही, और अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का ये पूरा मामला है जिसे लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां धरने पर बैठे हुए हैं। अस्पताल की महिला डॉक्टर्स में एक खौफ का माहौल है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, वो बैनर्स लिए, उसमें कुछ लिखा हुआ है, उनकी मांग वहां पर है, उनको लेके बैठे हुए हैं। और बंगाल के कई अस्पतालों में डॉक्टर्स का प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरे बंगाल में जितने भी अस्पताल हैं वहां पर इसी तरह से वी वांट जस्टिस के नारे जो हैं वो आपको सुनाई देंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि क्या मांग कर रही हैं ये, खास तौर पर जो महिला डॉक्टर्स हैं। वो होनहार थी, वो कामयाब थी, वो डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का सपना पूरा कर रही थी। उसके ख्वाब बड़े थे, लेकिन वो अपने ख्वाबों में रंग भर पाती उससे पहले ही एक हैवान ने उसके शरीर को नोच डाला, उसकी हड्डियां तोड़ डाली। उसके जिस्म का हर हिस्सा उसके साथ हुई बर्बरता की गवाही दे रहा है। पश्चिम बंगाल महिला अपराध के लिए पहले से ही बदनाम रहा है। संदेश खाली मामले में ममता सरकार की खूब वजीहत हुई। लगा था बंगाल पुलिस कम से कम महिला अपराधों पर लगाम लगाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पश्चिम बंगाल में अपराधी संदेश खाली जैसे इलाकों में ही नहीं, बल्कि राजधानी कोलकाता में बेखौफ होकर घूम रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के शरीरों को पहले नोचा गया, फिर और इस वक्त कोलकाता मर्डर केस से ही जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस को आरोपी की कस्टडी मिल गई है। सियालदह कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है संजय रॉय, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। जो तस्वीरें थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और हत्या का मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें रेप की पुष्टि हो चुकी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल की तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो आज के प्रहार के सफर में फिलहाल इतना ही।